ये कहानी है एक सीधी सादी गांव की औरत की। नाम था आयशा। वो अपने शौहर रफीक और देवर काशिफ के साथ एक सुकून भरी जिंदगी गुजार रही थी। हर रोज वो गधों पर खाना लेकर खेतों की तरफ निकलती, जहां उसके शौहर और देवर काम कर रहे होते। एक दिन जैसे ही वो गांव से बाहर झाड़ियों वाले वीरान रास्ते से गुजर रही थी, आयशा की आंखें भारी हो गईं, सांसें रुकने लगीं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। शाम को जब रफीक और काशिफ खेतों से लौटे तो रास्ते में झाड़ियों में आयशा को बेहोश देखकर घबरा गए। जल्दी से उसे घर ले आए, लेकिन उस दिन के बाद आयशा की जिंदगी पहले जैसी ना रही। कुछ दिन बाद आयशा अजीब अजीब हरकतें करने लगी। कभी रात को चीखती, कभी अजीब आवाजें निकालती, कभी खामोश हो जाती और फिर कभी कच्चा गोश्त खाने की जिद करने लगती। उसके हाथ पांव मुरझा जाते, आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ घूम जाती। रफीक ने कुरान पढ़कर दम किया, मौलवी साहब को भी बुलाया। फिर एक रात आयशा की जबान से एक और आवाज निकली, हमने इसे चुना है, अब ये हमारी है, हम इसे तकलीफ नहीं देंगे, हम सिर्फ दोस्ती चाहते हैं। सब समझ गए, ये जिन्न है। मौलवी साहब ने कहा, ये कोई दोस्ती नहीं, ये एक कैद है। धीरे धीरे जिन्न आयशा की जिंदगी का हिस्सा बनते गए। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, उसका बैग खुद ब खुद भर जाता। जब कोई मुसीबत आती, कोई अनदेखा हाथ मदद कर देता। आयशा अब डरती भी थी और अजीब सी राहत भी महसूस करती थी। क्या ये सब सच है या इसकी कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? फिर एक रात जब सब सो रहे थे, आयशा के कमरे में ठंड सी फैल गई और सामने आया वही साया, दिलावर, वही जिन्न। दिलावर ने मुस्कुराकर कहा, चलो आयशा, आज हमारी बहन की शादी है, तुम हमारी खास मेहमान हो। आयशा को जैसे किसी जादू से उड़ाया गया। वो एक गहरी खाई की तरफ ले जाई गई। नीचे थी एक चमकदार वादी, जहां रोशनी, सजावट और अनगिनत जिन्न मौजूद थे। सब जश्न मना रहे थे, ढोल बज रहे थे, शोर था। और फिर अचानक सबकी निगाहें आयशा की तरफ मुड़ गईं। एक जिन्न चिल्लाया, अंधी आ गई है, दिलावर की पसंदीदा, हमारी मेहमान एक खास। सबने झुककर उसका स्वागत किया। आयशा दंग रह गई। वहां अजीब माहौल था, कच्चा गोश्त, अजीब रंग के ड्रिंक्स, कुछ जिन्न जानवरों में बदल रहे थे, कुछ रक्स कर रहे थे। उसके दिल में डर बैठ गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे वापस जाना है। ये कैसी दुनिया है, ये कैसा जश्न? दिलावर चुप रहा, बस मुस्कुराता रहा। सुबह होने लगी और आयशा को दोबारा उसी जगह लाकर छोड़ दिया गया। वो होश में आई तो तेज बुखार में तप रही थी। उसके होंठ सूख रहे थे और वो डरी हुई थी। डॉक्टर आया, दवाइयां दी, लेकिन ये बीमारी जिस्म की नहीं थी। आयशा बड़बड़ा रही थी, वो शादी, वो जिन्न, सब मुझे देख रहे थे जैसे मैं अब उनकी हो चुकी हूं। कुछ दिनों के बाद वो फिर से नॉर्मल लगने लगी, मगर रातों को उसकी आंखें बदल जाती। वो अकेले में किसी से बातें करती और फिर मुस्कुरा देती। कोई कह नहीं सकता था कि आयशा अब भी इंसानों में है या किसी और दुनिया की बन चुकी है।